भारत के उद्योग। पहला, लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स (BIW) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। पहला, भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। दूसरा, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (VISCL) है। तीसरा, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 1961 ईस्वी में स्थापित कारखाना। पहला, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। दूसरा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 में ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तीसरा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसे उत्पादन प्रारंभ हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। पहला, सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम, तमिलनाडु। दूसरा, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तीसरा, विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेट, बेल्लारी जिला, कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) 24 जनवरी 1937 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014 ईस्वी में भारत, चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। दूसरा, एल्यूमीनियम उद्योग। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाय व पश्चिम बंगाल वेलूर व ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। भारत की प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनी बाल्को। सहायक देश सोवियत संघ। प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना। नाल्को। सहायक देश फ्रांस। प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी, ओडिशा। हिंडाल्को। सहायक देश USA। प्रमुख केंद्र रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। इंडाल्को। सहायक देश कनाडा। प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर, नगर मुरी, अलवाय। कंपनी माल्को। सहायक देश इटली। प्रमुख केंद्र चेन्नई, मेट्टूर, सलेम। कंपनी वेदांता। सहायक देश जर्मनी। प्रमुख केंद्र झारसुगुड़ा।
एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासाजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। भारत विश्व का 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान: पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रिसरी, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कानकिनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामानगर, शिवपुर, सियालदेह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश, कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर। बिहार, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है: उत्तर प्रदेश, देवरिया, भटनी, पडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि। बिहार: मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामुसा, मोतीमपुर, गोपालगंज, डालमियानगढ़, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। महाराष्ट्र: मंसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल: बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब: हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा: जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु: अर्काट, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश: सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं साभलकोट। राजस्थान: गंगानगर, भोपाल, सागर। सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ।
एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड (एसीसी) की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, छत्तीसगढ़, दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा, झारखंड, जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींकपानी, आंध्र प्रदेश, कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पन्नयन, कर्नाटक, भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बेंगलुरु, तमिलनाडु, डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी, गुजरात, पोरबंदर, द्वारका सिक्का, जामनगर और रानायाय, हरियाणा, चरखी दादरी, ओडिशा, राजगंगपुर, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, चूर्क, केरल, कोट्टायम, पंजाब, सूरजपुर, राजस्थान, जयपुर, लखेरी, राजस्थान, भावनगर, शिवालियम। कागज़ उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है। कागज़ के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर, शिवराफुली। आंध्र प्रदेश, राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना, सिरपुर, कागजनगर। उत्तर प्रदेश, सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। झारखंड, संताल, परगन्ना। बिहार, पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश, नेपानगर, अखबारी कागज़ बनाने की सरकारी कारखाना। तमिलनाडु, पट्टीपलायम, सलेम, चरण महादेवी, तिरुनवल्ली व पालनी। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। गुजरात, वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा आदि। रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलुगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेपा मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तालचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कृभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के कारखाना भी गैस आधारित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। महाराष्ट्र, मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ एवं लोनी। पश्चिम बंगाल, बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदा। कर्नाटक, मंगलूर, बेलागुला तथा मुनीराबाद। गुजरात, कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनुकू। तमिलनाडु, नेयवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवाडी एवं मनाली। झारखंड, सिंदरी। राजस्थान, खेतड़ी, सलादीपुर एवं कोटा। बिहार, बरौनी। ओडिशा, राउरकेला, तलचर। जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टेम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ को जलायनों का निर्माण करती है।
गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न है। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। दवा निर्माण उद्योग। प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। सीसा उद्योग। लेड इंडस्ट्री। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र पश्चिम बंगाल बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्दवान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात बड़ौदा, मोरवी। बिहार पटना एवं कहलगांव। राजस्थान जयपुर। उत्तर प्रदेश नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु व गुवाहाटी। अभियांत्रिक उद्योग। प्रमुख स्थान हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। रेल उपकरण उद्योग। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर, झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई। केरल में पालाकाड़ में भी रेल कोची फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कर्नाटक बेंगलुरु, मैसूर। पंजाब अमृतसर, धारीवाल। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। राजस्थान जयपुर, भीलवाड़, बीकानेर, जोधपुर। ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। चिरू या तिब्बती एंटीलोप एवं विलुप्त प्राय जीव हैं जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के समान भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है। टेलीफोन उद्योग। बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहाँ शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत की एकाधिकार प्राप्त है। संस्थान स्थान: केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण मैसूर एवं ब्रह्मपुर। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेंदी पाथर मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण रांची झारखंड। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953। लघु उद्योग बोर्ड 1954। केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई 1958। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यातक में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र: जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। पंजाब: अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। तमिलनाडु: सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। गुजरात: अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। बिहार: भागलपुर, गया, पटना। कर्नाटक: बेंगलुरु, मैसूर। उत्तर प्रदेश: मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश 18% है। चर्म उद्योग: भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है।